सतसंगरे बसिले जीवर कौन लाभ हुए एही विषय आलोचना करुछन्ति रुद्र भैरवी शांति महायज्ञर द्वितीय दिवसर प्रवचक। आसन्तु देखिबा एही रुद्र भैरवी शांति महायज्ञर प्रवचन कार्यक्रमर द्वितीय दिवसर प्रथम भाग को गुरुस्वामी ब्रह्मांडनाथाय श्री केशवाय आनंद कमार हरि हरि को अच्छा कल्पतरोर्भज कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत सौनक भीष्मदर्भ्या ऋतुमान गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मत्वा परम भागवतं नमामि। पुण्यानि मत्वा परम भागवतं नमामि। मिछ मायाए संसार केहि मोहति काहार मिछ मायाए संसार केहि मोहति काहार मिछ मायाए संसार केहि मोहति काहार
पाणी की चरम पाणी की बगार चंद्र की स्वर्ण चित्राधिपति की रुद्र भैरवी शांति महायज्ञ की मातंगी मया की समस्त उत्तर कल्याण हु बोलनंदे कबार विश्व कल्याण हु बोलनंदे कबार अभुजनंदे कबार हरिशरणं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमानंद कंद सिंधु स्वर्ण क्षेत्रादि साधि पुरुषंकर श्री चरणारविंदरे ये दास अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी आर्यभट्ट भारत वर्षर समस्त गुरु परंपरा को आचार्य परंपरा को अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी ए परमता बड़ पीठर पीठेश्वरी मां भगवती कृपामयी बुद्धि शुद्धि रुद्धि शांति धृति क्षमा प्रदाय दुर्गे दुर्गति नाशिनी भयहरा माता जगत जननी कनक गिरिराज नंदिनी कार्य कराली कपाल ज्योतिर्मयी शक्तिमय अपार करुणामयी मंदार वासिनी गौर निवासिनी कंकार भिदिनी कोकिल नाशिनी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी भगवत स्वरूपिणी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हरणी जगत जननी मां भगवती कृपामयी मातंगीकर श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी ए परम पावन स्थान रे आयोजित होइथिबा रुद्र भैरवी शांति महायज्ञर आदिर सांध्य सत्संग अधिवेशनर मंचासन मंच परिचालक भाग्येंद्र भैरवी सप्रेम गुरुस्वामी शास्त्र पाठक ध्रुवानंद भाई सप्रेम गुरुस्वामी आचार्य महाशंकर श्री चरणारविंदरे समक्ति पंडित सहित गुरुस्वामी प्रणाम निवेदन करुछि एवं कैलाश भाई को मध्य सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करुछि सांगठनिक मुख्य कैलाश राजा एवं निर्धासन को मध्य सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात उपस्थित समस्त गुरुभाता गुरु भगिनी हरिकथारे सहयोग करुवा बाद्यंतरे थिबा समस्त भाई माने यज्ञ कार्य प्रभुत्व सेवारे निजको नियोजित करिथिबा समस्त जांगिक विद्वान ब्राह्मण वैष्णव वृंद आनंद बजार रे अन्न वेदना आदि प्रतिष्ठा करुवा समस्त खंडासर नियोजित होइथिबा समस्त भाई माने नाम मंडप रे भगवान नाम रे निजको निमज्जित करिथिबा समस्त नामाचारी भाई माने और सर्वोपरि ओडिशार कोणार्कपुर उपस्थित थिबा चरम परिवार प्रत्येक गुरुभाता गुरु भगिनी समस्त भितरे स्रष्टा पुरुष चरमनाथ को उपलब्धि करी समस्त को सप्रेम गुरुस्वामी समस्त को प्रणिपात सर्वसे सर्वदेहे एक हेली नमुचि निर्वहे जनक विष्णु प्रायमणे नमई ताहंत चरणे सकल भट्टे नारायण बसंती परम कारण काष्ठ पाषाण तरुतृण ये सर्व भट्टे नारायण समस्त भितरे से परमात्मा चरमनाथ उपलब्धि करी समस्त को प्रणाम निवेदन करुछि हरि अनंता हरि कथा अनंता कहई सुमई बहु विदिशम सत्ता जेते कहूथिले सरिपटी गुण समुद्र रु बाछि पारे के लवण मृत्तिका खंड चूर्ण करी केगणी पारे मने धरि प्रभु को कथा जेते कहिले मध्य तांको कथा केवे सहिछि ना तांको कथार के अंत हो तथापि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहिजा सुगुण करई निरंतर गान जोठी देवता माने तांकर गुणगान को नेति नेति कहि सारी दउचंती से स्थान रे ई अधमय अकिंचन कोन तक कथा कहिबो तथापि तांकर जेमिति करुणा हबो तांकर जेमिति कृपा हबो तांकर हित के अनुकंपा को प्रार्थना करी जेति समर्थ हबा में आपण मानकु तांकर कथा को श्रवण करिबो हमर किछि समय पूर्व पंचासन परिचालक महाशय तांकर दुईटी जिज्ञासा हमकु कहिचंती आपण मानक निकट रे कहिया पई प्रथमटी जो स्थान रे आमे बसिछि आसी पहुंचिचे कोठी ना रुद्र भैरवी शांति महायज्ञ मालिका प्रवाद विधि निर्दिष्ट यज्ञ से यज्ञ को दर्शन करबा निमंते समस्त को उपस्थिति एवं ता सहित ए सतसंगर महात्म्य काहे कि सतसंग रे बसिबा सतसंगर वैशिष्ट्य कोन अति सुंदर भाव रे जिज्ञासा करिसते ठाकुर मध्य अति सुंदर भाव रे ताकर सुंदर वाणी रे बुझे करिसते सतसंग रे बसिले जीवन कोन लाभ होई कारण वर्तमान जदि कौनसी भाई ताकर पारिवारिक सत्संग करुचंती कि आंचलिक सत्संग करुचंती समस्त को निमंत्रण दबा पड़ुची ना पड़ुनी आमे समस्त को निमंत्रण करूने भाई आ निज काम भाबी कि आपन तो सत्संग रे आसी पहुंची निज कथा भाबी कि आसी हम कार्यक्रम रे पहुंची किंतु कोठी ठाकुर निजे कहउचंती तम मानको सिना निमंत्रण देले नै तमे आसी पहुंचो किंतु कोठी एका मो मते एठी निमंत्रण दबा को पड़ी हरि हरि बोल सेति पई पुरा से ताको निज मुखरे स्वीकार करिसंती डाकु नडाकु भाई आसे मुही सत संगटे तारण होई मते एठी डाकिया को पड़ी न थाई काई कि ना निज घर को कोन केबे निज को डाकिया को पड़ी थाई आम घर को आमे निजे प्रवेश करिवा आम लोक माने कोन आम घर को पाछटी कि धूप दीप बंदेई कि हमको डाकिबे अभ्यर्थना देबे आ निज घर तो आम काम जाई घर बसिबा सेमिति सतसंग होची तांको घर से निजे कहिले सतसंगटे मोर निवास सतसंगे काल नकरे प्रवेश मो घर तो एटा तुम मते एठी के डाकू कि न डाकू
तेणु ए स्थान में मुझे सब बसी था ए स्थान में मोर विराजमान सब थाए तेणु सत्संग प्रभु बसी था सत्संग उपस्थिति रही थाए कारण सत्संग शब्दर प्रकृत अर्थ को अति सुंदर भाव में वर्णना कर प्रभु चरण कौन कहले एठी बसिला में कौन करुचे ना ठाकुर को कथा शुणुचे आ प्रत्येक जीव भितर संशय थाए आ समस्त जीव मानकर संशय दूर होवार उपाय ठाकुर गोटे सुंदर बाणी में उठे कहले ना कौन कहले मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान भारू होई कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान अंधारू होई पार ताले केते बळे अज्ञान अंधारू को आमे दूरीभूत करिवा केते बळे ज्ञान आलोक रे आसी पहुंचीवा ना मो कथा श्रवणे संशय दूर जेते बळे आमे तांकर कथा को श्रवण करिवा सेति पई ठाकुर चरम रे लिखि नांती जे चरम रे समस्त धर्म कथा को सुनि परिवे नाही श्रुति मंडल जे आसी थाए सी ही धर्म कथा को श्रवण करि पारिबे कारण एठारे वक्ता अपेक्षा श्रोता आगे समाधि प्राप्त ही थांती बोल चरमनाथ की जे चरम रे निजे लिखिले तने एठी प्रथमे वक्ता समाधि प्राप्त होई न थांती अर्थ जे कुहंती सी आगे समाधि प्राप्त होई न थांती तने जे आगे समाधि प्राप्त होई थांती काहार स्वतंत्रता अधिक काहार वैशिष्ट्य अधिक ना कहिले अति सुंदर भाबरे जे वक्ता अपेक्षा श्रोतार आगे समाधि प्राप्त होई थाए माने वक्ता अपेक्षा जे बसिकी सुनती से माने आगे प्रथमे सिद्धि प्राप्त करी खान कहिबा अपेक्षा सुनिबाटा भल सेति पई उत्कल भट्ट रोदमणि महापात्र गोटे पदरे लिखिथिले निकिति तौल सार बड़ को भारी हुए जे रहे ऊपर को ना तळ तळ बोले निकिति तौल सार बड़ को भारी हुए जे रहे तळ को जे भारी से सब बड़े तळे बसौछि आउ जे सबुठु अजनिया ताको ठाकुर ऊपर बसैछे ताले जे सबुठु भारी तमने आपण माने सबुठु भारी कोउतरे भारी ना आपण ज्ञान रे भारी ठाकुर कहले जे सबुठु अधिक ज्ञान रे भारी ताको ही तळे बसी सुनेला आ जे सबुठु ज्ञान रे हालुका ताको ऊपर बसी कुहेला ये होची तांकर लीला तांकर विचित्र लीला तेबे सेई चरमनाथ गुरुस्वामी को सत्संग रे ही तांकर प्रत्यक्ष उपस्थिति रही आ जे अनुभवी भक्त से अनुभव करि परिछि अनुभव रे ही सर्वथाई गहय अभिराम भाई अभिराम प्रवक्ष लिखिथिले प्रकृत रे ज्ञानर सीमा तार तो नाही ज्ञान तो अनंत ज्ञान तो सीमा ही सागर ता परे भी एठी आसीले ज्ञानर शेष आपण पाइबे ठाकुर को पाखे सब ज्ञानर शेष कर दिला ना गोटे शास्त्र रे कहूथि ना चरम से चरम रे सेति पे से हमकु सुंदर भाव रे कहले कि धन रे तू पूरा निगम घरर पिला ठाकुर चरम रे कहि नांती कहले धन रे तू से घर पाठ पढ़ी सारी ए घर को आसी पहुंच हरि हरि तू कोन से घर कोन ए घर से कहले तू निगम घरर पिला अच्छा निगम शब्दर अर्थ कोन कहउचती निगम घरर पिला निगम शब्दर अर्थ को बुझिया पड़िबो कहले निगम कहले कोन निगम कल्प तरुण गणित फल सुख मुखाद अमृतम द्रवसंयुतम पीवतम भागवतम रसमालय मुहुरह रसिका भाविता ताले निगम शब्द अर्थ कोन ना वेद कहले संपूर्ण ज्ञानर सृष्टि जोठारु ताकु निगम बोली कुआ जाय निगम हुची गोटे कल्प वृक्ष तार शाखा प्रशाखा रे समस्त शास्त्र पुराण आ निगम हुची ज्ञानर कल्प वृक्ष तो सेति पई निगम शब्द अर्थ हुची वेद रूपी कल्प वृक्ष तो ठाकुर कहिले जे तू हुचु निगम घरर पिला माने वेद रूपी कल्प वृक्ष आगे समस्त गोटे गोटे शाखा तो ताकर भावना कोठी ताकर सेति पई से मत तो कहवा को दुख लगे कष्ट लगे आमे केते बळे भी से कथा पाटी बाहर करिया पे चेष्टा करना कि परिस्थिति रे पड़ी कहू प्रभु क्षमा करिवे शेष आशीर् वचन प्रभु लिखि नथिले कहले रहुची रे धन चाहे ये संधि वर्ष को शेष आशीर् वचन शेष रे पदटी लिखि देले आ से पद तो जे धरिचंती से सब किछि पाई रही कहले रहुची रे धन चाहिए 70 वर्ष तापरे ना पिता धर्म पथेर तू काल काल तू धर्म तू काल
ପଛେ ତୁ କାଳ स्वामी की कहले रहुची रे धन चाहिए सखी वसतु पिता धर्म पथे रह तू काल काल जदि ये सृष्टि को तू निज आयत्त रे रखिबा को चाहूचु कहले पिता धर्म पथे रह तू काल काल थरे पिता धर्म रो पथ को तो निज निकट को आणी थरे पिता धर्म रो पथ को थरे पिता को बाट को पिता रो मार्ग को टिके तो निज निकट को पाख को डाकी आणी और ताहले जे जानि परिबो पिता कोन कहिथिले कहले मो कथा मानिले मो आज्ञा पाळिले हे गुमर आपनार ठाकुर केते बडा आपनार करिवे केते बेले कोणरे बसैवे कहले मो कथा मानिले मो आज्ञा पाळिले जदि मो कथा को मानिबो आ मो आज्ञा को पालन करिबो कहले एतिकी आ से तो केते आज्ञा देइचंती तार सीमा ना देइनांती 50 चरमरे केशव केवल कोणिकारे केते आज्ञा प्रदान कले कल्याण देवी तत्रे केते बुझेइले केते आज्ञा प्रदान कले कहले तू गोटिए माने गोटिए आज्ञा जदि मानिबो नियमित धारा कर ठाकुर कोन लिखिले चरमरे कहले सब को छाड़ी पाद को धरी साधुता धारा हेरा न करी कहले सब को छाड़ी आ जण को धरना कहा ना पादुका गुरुदेव से साक्षात प्रकृतित हो से पादुका को धर आउ सब को छाड़ी पाद को धरी अरे कहा को साधिबु ना साधुता धारा हेला न करी अच्छा जदि सीए भी हेलानी ठाकुर कहले जदि शाखा बारे सत्संग पड़ुची सप्ताह को थरे अति कम रे शाखा सत्संग रे जाई बस जदि सीए भी हेलानी हो ठीक अछि अति सहज उपाय ड्यूटी जाउछु ऑफिस जाउछु स्कूल जाउछु कोठी की जाउछु मथारे टिके तिलक धारण करी कि जा मथा तिलक शून्य करना कारण काहे तो ठाकुर हमहु कहिचंती जे ललाट केते बेले तिलक शून्य करिबनी कहिचन ना कहि नाही काहे कहिचंती देखिबे जेते बेले वैष्णव माने तांकर 12टा जागे रे द्वादश तिलक करंती ता भितरे से प्रथमे आगे ललाट आरंभ करंती ललाट रे की अछंती ओम ललाटी केशवाय नमः हृदय गोविंदाय नमः हृदय की अछंती ना गोविंद को अछंती तो गोविंद को स्मरण करी गोविंद को प्रत्यक्ष गोटी तिलक हृदय रे देबे ललाट रे की अछंती ना केशव अछंती ललाटे केशवाय नमः एई मंत्र को पाठ करी वैष्णव माने आगे ताको मथारे बा ताको ललाट रे चित्ता को धारण करदी ललाट रे कहार प्रादुर्भाव ललाट रे कहार उपस्थिति ललाट रे कहार अवस्थिति ना चरमनाथ गुरुस्वामी केशव नारायण अछंती बोली प्रत्येक वैष्णव भक्ति ललाट केशवाय नमः ललाट रे केशव अछंती तुम एठी चंदन को धारण करले सेपटे केशव करण करिवे आकाश पतितम तय यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति चले न्याय ठाकुरंकर से गोटिए वाक्य को निज जीवन को परिवर्तन करि देबो ताकि साहस को ताकि आलिंगन करके घर गोटिए वाक्य गोटिए आज्ञा तेरे भाई कहिले ये सतसंगर महात्म्य कोन मनुष्य को सब करिया को समय अछि ना नहीं प्रत्येक काम करिया किंतु गोटिए काम करिया को समय नहीं से जला सत्संग रे बसिबा ठाकुर सेति में लिखिले कि कर्म करिबो समय काहे सतसंगटे तारर भई तो पाखरे सब काम करिया को समय अछि किंतु देखला बेले तो सत्संग रे टिके बसिया को समय नै कि कर्म करिबो समय काहे सतसंगटे तारर भई सतसंगटे मोर निवास सतसंगे काल नकरे प्रवेश सतसंगटे आसन क्षेत्र देखि पारिबो थिले दिव्य नेत्र ये सतसंग रे भी आपण अनुभव करि पारिबे हमर तो मने पडुची जते बेले प्रभु स्थूल देह रे थिला बेले चरण चैतन्य महायज्ञ करिथिले ए अनति दूर रे कोठी ना सुक्रुली एवं से क्षेत्र ना से कोन देइथिले तरे मन पगैले सत्य क्षेत्र सुक्रुली क्षेत्र ना देले कोन सत्य क्षेत्र एवं से यज्ञ रे से निजे ताको निज मुखरु मध्ये किछि बाणी प्रदान करिथिले आपण मानकर को मानकर मन थियो कि मन नथियो निज मुखरु से निजे बाणी प्रदान करिथिले प्रथमे आरंभ कले कोठु ना धन रे तमरो बाणी अछि किंतु ठाणी नाही उच्चारण अछि किंतु आचरण नाही ताको कथा ई आरंभ होइतला आज मोर मन अछि कहले धन रे बाणी अछि किंतु ठाणी नाही हमर भलो भलो मधुर कथा अछि किंतु आमे ताहा करिकरी देखाय ना तबे से जा तबे प्रत्येक जीव पाई ब्रह्म उपलब्धि पाई बा चरमनाथकर प्रत्यक्ष शरणागति को शरणापन्न को लाभ करिबा पाई
सत्संगर उपस्थिति रही आ सत्संगर यथार्थ रही सत्संगर आवश्यकता रही कारण प्रत्येक मनीष जे खाली मनीष भाया दीटा आखि दीटा कान दुईटा नाक पुड़ा पाइगले जो मनीष होइजिबा से कथा नुहे एई भलिया शरीर पाइके मते केते पशुक सहित समान तेनी भागवत अतिबड़ी जगन्नाथ दास लिखि नांती हरि विमुख प्राणी जेते से प्राणी पशुक संगत कहले जो माने हरि विमुख जो माने केशवक विमुख से प्राणी माने पशुक सहित समान पशु एवं सेमानक भितरे कोनोसी पार्थक्य नाही कोनोसी फरक नाही तेबे तांकर हरि मुख केमिति होबा ना जदि सत्संग रे बसिबा बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपान सुलभ न सई शिवम को मध्ये सत्संग दुर्लभ मागितिले भगवान शंकर ना कोन ना सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोई कले गोटे स्थान जोटी की सत समागम समस्त संत मानकर समागम हेतु आ गोटे ना हरि कथा सत्संग रे प्रभु कथा आलोचना हेतु से स्थानटा होची भारी दुर्लभ से स्थान रे बसिबा एते सहज कथा नुहे सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई तबे ये तुलसी तर बाणी थिला ये दुईटी स्थान होची दुर्लभ जोटी भगवानकर कथा सत्संग चालुथुबो आ जोटी केशवंतर से पावन गंगा भक्ति पावन गंगा प्रवाहित होउथुबो ये दुईटी तत्व